इस प्रक्रिया में बहुत सी अड़चनें आई, जिसमें कुल 14 साक्ष्यों का साक्ष्य कराया गया है और इसमें मजिस्ट्रेट का साक्ष्य लेना था तो न्यायालय कहा कि उनको आना संभव नहीं है, लेकिन उनके हस्ताक्षर को पहचान किया जाए। तब हमने कहा कि ठीक है, उनके हस्ताक्षर को पहचान करने के लिए पेशकार की आवश्यकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर को पहचान किया गया और आगे कार्य की गवाही शुरू हुआ। आप किस तरह से लग रहा था कि न्याय मिल जाएगा? आप किस तरह से डटे रहे हैं लगातार 5 साल? आपको लग रहा था कि इस बीच कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे आपके बीच आया होगा कि नहीं आप ये केस मत लड़िए, कोई ऐसा हुआ? ऐसा बहुत से विघ्न बाधाएं आई हुई है, लेकिन मैं निडर होकर लड़ा। लोग जब भी लड़ते हैं तो कई ऐसे बातें आते हैं कि आप मत लड़िए, आप काहे के लिए लड़ रहे हैं, आप इधर आ जाइए। ऐसी समस्याएं आई हुई थी, ऐसी समस्या आई हुई थी। वो लोग स्वयं हमसे मुलाकात किए हुए थे, लेकिन बहुत कुछ लोग प्रयास किए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, विपक्ष के लोग आपसे मिले आप मत लड़िए? जी। लेकिन मैंने कहा कि हम जिसका वकील हैं उसी का काम करेंगे। आप अपने वकील से राय लीजिए और उन्हीं से बात करके अपने को जो करना है कीजिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है? एकदम हमको विश्वास था। बच्ची को बुलाए, गवाही करवाए। बच्ची जमुना नगर दिल्ली से आई और यहाँ अपना पूर्ण गवाही दिया और अपने साक्ष्य को समर्थन किया। कल न्याय मिल चुका है, कैसा लग रहा है आपको? पूरा कैसा महसूस? मुझे बहुत खुशी हुई कि सत्य की विजय होती है, सत्य सत्य होता है। और हमारे न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 श्री प्रहलाद कुमार के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया 7 तारीख को, और 11 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनवाई किया गया। मैंने उसमें भी श्रीमान के यहाँ आवेदन दिया 11 तारीख को कि द प्रसा की धारा 357 ए के तहत क्षतिपूर्ति अदा की जाए। न्यायालय ने उस पर विचार किया और 50 हजार रुपया का भी जुर्माना लगाया। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और भी लोग आपसे मिलेंगे, तो किस तरह से और भी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप लड़ेंगे? हमेशा सत्य से लड़ेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे उसके लिए, न्याय के लिए। किसी भी धर्म को हो, किसी जाति को हो, किसी गरीब के लिए। गरीब की लड़ाई तो हमसे लड़ते रहेंगे। मैं इस लड़ाई में निस्वार्थ रूप से लड़ा है। मैंने अपना फीस तक ले नहीं लेता था। एक भी फी नहीं लेते थे? नहीं, जो कागज का भी लगता था स्वयं अपने जेबी से लगाता था। मैंने कभी नहीं उन लोगों से पैसे की मांग किया, न करने जा रहा हूं। गरीब को कोई भी समुदाय के लोग आ जाए, किसी भी समुदाय के हो, उसके लिए मैं खड़े रहूंगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम साधु चरण शर्मा, सिविल कोर्ट सासाराम।